आप सभी को प्रेज़ द लॉर्ड। आज हम भजन संहिता और उसके 52 चैप्टर से बाइबल रीडिंग स्टार्ट करेंगे और उसके बाद यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसके 15 चैप्टर तक बाइबल रीडिंग करेंगे। मैं फ्रांसिस जोसेफ और मेरी पूरी टीम की तरफ से मैं आप सभी का बाइबल रीडिंग हिंदी ऑडियो में स्वागत करता हूँ। आइए हम प्रार्थना में चलें। धन्यवाद सर्वशक्तिमान महान सामर्थी पिता परमेश्वर, आपसे प्रार्थना विनती करते हैं खुदा कि प्रभु आज जो आपने सुंदर दिन दिखाया खुदा, आज का दिन पिता परमेश्वर अच्छे से व्यतीत हो हर किसी का पिता। आपने संभाल के रखा, अपनी हिफाजत में रखा, आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं प्रभु। जो आज का आपने वचन दिया है, जब ये वचन पढ़ा जाए और जब ये वचन सुना जाए तो उसके ऊपर आप अपना आशीष भरा हाथ रखें। इस प्रार्थना को मानते हैं यीशु मसीह के सच्चे और जिंदे नाम से, आमीन। भजन संहिता और उसका 52 चैप्टर। हे वीर, तू बुराई करने पर क्यों घमंड करता है? ईश्वर की करुणा तो अनंत है, तेरी जीभ केवल दुष्टता गढ़ती है। सान धरे हुए उस तरह के समान वह छल का काम करती है। तू भलाई से बढ़कर बुराई में और धर्म की बात से बढ़कर झूठ से प्रति रखता है। हे छली जीभ, तू सब विनाश करने वाली बातों से प्रसन्न रहती है। निश्चय ईश्वर तुझे सदा के लिए नष्ट कर देगा, वह तुझे पकड़कर तेरे डेरे से निकाल देगा और जीवतों के लोक से तुझे उखाड़ डालेगा। तब धर्मी लोग इस घटना को देखकर डर जाएंगे और ये कहकर उस पर हंसेंगे, देखो ये वही पुरुष है जिसने परमेश्वर को अपनी शरण नहीं माना, परंतु अपने धन की बहुतायत पर भरोसा रखता था और अपने को दुष्टता में दृढ़ करता रहा। परंतु मैं तो परमेश्वर के भवन में हरे जैतून के वृक्ष के समान हूँ। मैंने परमेश्वर की करुणा पर सदा सर्वदा के लिए भरोसा रखा है। मैं तेरा धन्यवाद सर्वदा करता रहूंगा, क्योंकि तू ही ने ये काम किया है। मैं तेरे ही नाम की बाट जोहता रहूंगा, क्योंकि यह तेरे पवित्र भक्तों के सामने उत्तम है। इसके बाद हम पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 15 चैप्टर। सच्ची दाखलता मैं हूं और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती, उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यदि कोई मुझ में बना ना रहे तो वह डाली के समान फेंक दिया जाता और सूख जाता है, और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते हैं और वह जल जाती है। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तब ही तुम मेरे चेले ठहरोगे। जैसा मेरे पिता ने मुझसे प्रेम रखा, वैसा ही मैंने तुमसे प्रेम रखा। मेरे प्रेम में बने रहो। यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसा कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है और उसके प्रेम में बना रहता हूँ। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। मेरी आज्ञा ये है
कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्र के लिए अपना प्राण दे। जो आज्ञा मैं तुम्हें देता हूँ, यदि उसे मानो तो तुम मेरे मित्र हो। अब से मैं तुम्हें दास ना कहूँगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है, परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने जो बातें अपने पिता से सुनी वह सब तुम्हें बता दी। तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे। इन बातों की आज्ञा मैं तुम्हें इसलिए देता हूं कि तुम एक दूसरे से प्रेम रखो। यदि संसार तुमसे बैर रखता है तो तुम जानते हो कि उसने तुमसे पहले मुझसे बैर रखा। यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रेम रखता, परंतु इस कारण कि तुम संसार के नहीं वरन मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है, इसीलिए संसार तुमसे बैर रखता है। जो बात मैंने तुमसे कही थी, दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं होता, उसको याद रखो। यदि उन्होंने मुझे सताया तो तुम्हें भी सताएंगे। यदि उन्होंने मेरी बात मानी तो तुम्हारी भी मानेंगे। परंतु ये सब कुछ वह मेरे नाम के कारण तुम्हारे साथ करेंगे, क्योंकि वह मेरे भेजने वाले को नहीं जानते। यदि मैं ना आता और उनसे बातें ना करता तो वह पापी ना ठहरते, परंतु अब उन्हें उनके पाप के लिए कोई बहाना नहीं। जो मुझसे बैर रखता है वह मेरे पिता से भी बैर रखता है। यदि मैं उनमें वह काम ना करता जो और किसी ने नहीं किए तो वह पापी नहीं ठहरते, परंतु अब तो उन्होंने मुझे और मेरे पिता दोनों को देखा और दोनों से बैर किया। ये इसलिए हुआ कि वह वचन पूरा हो जो उनकी व्यवस्था में लिखा है, उन्होंने मुझसे व्यर्थ बैर किया। परंतु जब वह सहायक आएगा जिसे मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा, अर्थात सत्य का आत्मा जो पिता की ओर से निकलता है, तो वह मेरी गवाही देगा। और तुम भी मेरे गवाह हो, क्योंकि तुम आरंभ से मेरे साथ रहे हो। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर अपनी बहुतायत से आशीष दे। आमीन। भजन संहिता और उसका 52 चैप्टर जो मैंने पढ़ा है, उसकी 6 to 9 लास्ट की 2 वर्सेस हैं, मैं आपके सामने पढ़ना चाहूँगा और थोड़ा सा उसके ऊपर मंथन करवाना चाहूँगा आप सबका। उसमें कुछ इस तरह लिखा है, परंतु मैं तो परमेश्वर के भवन में हरे जैतून के वृक्ष के समान हूँ। मेरे अजीजों, हमें उस जैतून के वृक्ष के समान बनना है जो भवन में अलग से ही हरा भरा दिखता है और लोग देख के कहते हैं कि कितना हरा भरा जैतून का वृक्ष है। जैसे कि अगर हम किसी भी मंडी के अंदर हो तो देखने वाले हमें दूर से ही देख करके पहचान जाएं कि वाकई में ये एक मसीह परिवार का सदस्य है और जन है। और जब हमारे पास आए, हमारी बातों से, हमारी बॉडी लैंग्वेज से, और क्या ही अच्छा हो जो हम वचन पढ़ते हैं और ये वचन हमारे मन के अंदर इतने दृढ़ हो जाएं और हम जब वचन को जब हमारे मुंह से ये वचन निकलें तो जो हमारे आसपास के लोग हैं जो हमें देख करके वो यही कहेंगे कि ये मसीह परिवार का एक सच्चा और अच्छा जन है, क्योंकि देखो इसकी बातों में हर वक्त धन्यवाद निकलता है, इसकी बातों में हर वक्त परमेश्वर की महिमा होती रहती है। तो इसके आगे लिखा है, मैंने परमेश्वर की करुणा पर सदा सर्वदा के लिए भरोसा रखा है। हमें परमेश्वर की करुणा और उसके वो आश्चर्य कर्म के काम जो परमेश्वर ने हमारी जिंदगियों में किए हैं, हम हमेशा उन कार्यों को अपनी ज़िंदगी में याद रखें और परमेश्वर पर कभी भी अपना भरोसा कम ना होने दें। इसके आगे लिखा है 9 वर्ष में, मैं तेरा धन्यवाद सर्वदा करता रहूँगा क्योंकि तू ही ने ये काम किए हैं।
क्या क्या काम परमेश्वर ने हमारी ज़िंदगी में किए हैं वो आप और हम सब जानते हैं। हम उस वक्त और उस घड़ी को देखें जब हम किसी एक ऐसी परिस्थिति के अंदर थे कि हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि हम क्या करें। उस वक्त हमने परमेश्वर से दुआ की या किसी हमारे अजीज़ ने हमारे लिए दुआ की और वो उस परिस्थिति से हम निकल गए। तो मेरे अजीज़ों, कुछ बहुत ऐसे ऐसे काम होते हैं जो हम अचंभे में हो जाते हैं कि ये काम हमारी सोच में भी नहीं था और ये काम कैसे हो गया। ये काम परमेश्वर करता है। यीशु मसीह के नाम से वो इस तमाम काम करता है परमेश्वर, जो हमें यीशु मसीह के नाम से तमाम चीज़ें देता है और मुहैया कराता है। इसके आगे लिखा है, मैं तेरे ही नाम की बाट जोहता रहूँगा, क्योंकि ये तेरे पवित्र भक्तों के समान उत्तम है। हमें हमेशा परमेश्वर के नाम की बाट जोहती रहनी है। और परमेश्वर हमें, अगर हम एक बार अपनी ज़िंदगियों पे नज़र मारें कि परमेश्वर ने हमें कितना बहुतायत से दिया है, और अपने नीचे के जो लोग हैं उनको देखें कि परमेश्वर ने हमें रहने को छत दी है, खाने को 3 वक्त की रोटी दी है, रोज़गार दिया है, और हमें परमेश्वर ने हमारे शरीर के तमाम अंग परमेश्वर ने हमें सही सलामत दिए हैं। और किसी दुर्घटना के कारण किसी का कोई शारीरिक नुकसान पहुंचा है तो हमें उस वक्त भी परमेश्वर धन्यवाद करना चाहिए कि एटलीस्ट परमेश्वर ने हमें सांसें तो दी है इस जीवन में जीने के लिए। तो मेरे अजीज़ों, हर वक्त परमेश्वर का धन्यवाद करें और उसकी महिमा करें। इसी के साथ मैं चैप्टर यहीं समाप्त करना चाहूँगा। आइए हम प्रार्थना में चलें। धन्यवाद महान सामर्थ्य पिता, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु कि खुदा आपने हमें जो सुंदर वचन दिया, जो वचन पढ़ा गया है, और जो ये वचन जब सुना जाए तो मेरे प्रभु होने दे खुदा ये वचन फलदायक हो। आज के इस दिन पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करना चाहूँगा प्रीचिंग अकेडमी के लिए खुदावन, जिसके ज़रिए पिता परमेश्वर, जिनके माध्यम से पिता परमेश्वर ये बाइबल रीडिंग का जो ऑडियो पिता परमेश्वर जो प्रेजेंट होता है, पिता परमेश्वर खुदावन मेरी मिनिस्ट्री के एक एक मेंबरान के लिए प्रार्थना विनती करता हूँ प्रभु, उन सबको खुदावन आशीषित करें, उन सब की दिली इच्छाओं तमन्नाओं का पिता परमेश्वर आप जानते हैं। पिता परमेश्वर जो खुदावन जो उनकी सोच है मिनिस्ट्री को आगे बढ़ाने की, आगे तक लेके जाने की, पिता परमेश्वर खुदावन बाप आसमानी उनकी सोच पूरी हो खुदावन। उनके रास्ते में आने वाली तमाम बाधाओं को पिता परमेश्वर खुदावन आप दूर और नेस्तो नाबूद करें। खुदावन हमारी मिनिस्ट्री के अंदर जितने भी पिता परमेश्वर कार्य करता है उन सब के लिए प्रार्थना विनती करता हूँ खुदावन, एक एक को खुदावन छू करके मसा कर उनके परिवार में पिता परमेश्वर आप खुदावन बाप आसमानी सब्र दे, शांति दे खुदावन। एक एक परिवार के सदस्यों के साथ हो खुदावन, मैं अपनी पूरी टीम को आपके सामने रखता हूँ पिता परमेश्वर, प्रार्थना विनती करता हूँ खुदावन, जिस तरह से प्रभु आपने अब तक संभाल के रखा है हमारी टीम को, मिनिस्ट्री को पिता परमेश्वर खुदावन, आगे भी आप खुदावन हम सबको संभाल के रखें, अपनी हिफाजत में रखें। बचे हुए दिन में पिता परमेश्वर अपने आप को एक एक जन को खुदावन आपके हाथों में सौंपता हूँ और प्रार्थना विनती करता हूँ खुदावन, हम में से हर एक जन के साथ इस प्रार्थना को मांगते हैं यीशु मसीह के सच्चे और जिंदे नाम से, आमीन। परमेश्वर का अनुग्रह हम सब पर बना रहे और प्रभु की आशीष हम सब पर सदा और सर्वदा बनी रहे। आप सभी को प्रेज़ द लॉर्ड।